का जो ई पाठशाला चलता था, हम लोग का ई पाठशाला बच्चों की समझ आधारित कार्यों पर आधारित था। बच्चों की इस मेहनत को हम क्लासरूम में लेकर आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ये बच्चों का मटेरियल है जो हम बच्चों के बीच ला रहे हैं। तो ये हमारे पुराने क्लास 5 के जो बच्चे थे, उन्होंने लॉकडाउन में ये कविताएं लिखी थी। रेनू, तुम बताओ कितनी आवाज़ें हैं? तीन आवाज़ें। 6। इससे क्या है, इससे बच्चों को नंबर्स का भी ज्ञान होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखते हैं और साथ में शब्द को पढ़ना भी सीखते हैं। को पकड़ लो, रस्सी में झपट लो, चोर मांगे माफी, उसको दे दो टॉफी। सा से और बताओ, जल्दी बताओ। सपना। सपना, वेरी गुड। चल नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम गोरखपुर के तिलौली ग्राम पंचायत में खड़े हैं और जिस जगह पर खड़े हैं ये तिलौली का प्राथमिक विद्यालय है और आज हम आपको प्राथमिक विद्यालय की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, शायद ही आपने इससे पहले कभी ऐसा प्राथमिक विद्यालय सरकारी देखा हो। सरकारी विद्यालय है ये तिलौली का और यहाँ का जो रंग रोगन है और जो पढ़ाई की व्यवस्था है बहुत ही बेहतरीन है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे। ये किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है या किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। ये विद्यालय देखने के बाद आप भूल जाएंगे कि प्राइवेट विद्यालय कैसे होते हैं और सरकारी विद्यालय भी क्या ऐसे हो सकते हैं। जब आप ये विद्यालय देखेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इसी सरकारी विद्यालय में पढ़ें। और सरकारी विद्यालय का नया सत्र भी शुरू हो गया है, तो हम आपको इसीलिए ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसे विद्यालय दिखा रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में भेज सकें। तो हम प्राथमिक विद्यालय तिलौली में समय हैं और हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम अपना शुभ नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अल्पा निगम है और मैं प्राथमिक विद्यालय तिलौली में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर आपने इसको सजा रखा है, बना रखा है और इसके हिसाब से जिस तरह का ये स्कूल चल रहा है उस हिसाब से आपके यहाँ पे बच्चे कितने पंजीकृत हैं ये भी हम जानना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों से आपके यहाँ पे। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ स्कूल में नामांकन है वो 276 बच्चों का था, 74 बच्चों का, और 274 में से अमूमन हमारे पास अभी सोचिए कि 1 अप्रैल से हमारे यहाँ नामांकन शुरू हुए हैं और अब तक हमारे पास 8 बच्चे प्राइवेट स्कूल से आ चुके हैं। तो हमारे पास समस्या ये रहती है कि हमारे पास जगह की कमी है, हमारे पास टीचर्स की कमी है, तो हम किसी और क्लास में एडमिशन लेते नहीं हैं। लेकिन क्लास 2 में हमारे एडमिशन सभी खुले हुए हैं, वो भी इसलिए कि हमारे पास सीट है। अगर हमारे जो है 40 बच्चे जैसे ही हम उसमें कंप्लीट करके ख़त्म हो जाएंगे तो हम जो है उसको वहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। तो हर साल हमारा ये सिस्टम रहता है कि हम क्लास 1 के अलावा एडमिशन नहीं लेते हैं। लेकिन इस बार क्लास 2 में एडमिशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे क्लास 2 की संख्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि पिछले साल क्लास 1 में एडमिशन्स कम लिए थे हमने। जब कोई क्लास में आता है तो क्या करते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये हमारा क्लास 1 है जी। और इस क्लास में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारी कविताएं लगी हैं। तो ये हमारे पुराने क्लास 5 के जो बच्चे थे, उन्होंने लॉकडाउन में ये कविताएं लिखी थी। अच्छा। हर अक्षर पे आपको कविता मिलेंगी। इन कविताओं को हमने फिर फ्लेक्स बनवा के इन बच्चों के साथ में यूज़ किया है। देखिए, पूरा आ ई आ से अटैची, अटैची में बिस्कुट, बिस्कुट अटैची में टॉफ़ी, अटैची में पुस्तक, अटैची में कॉपी, ये राजू के सब मित्र नटखट बड़े हैं, ये बिस्कुट के पैकेट के पीछे पड़े हैं। ये सारी कविता में बच्चों ने लिखी है। ये लॉकडाउन में लिखी हुई कविताएं हैं बच्चों की। ये तो कविताएं लिखी हैं, लेकिन बच्चों ने कहानियों पर आधारित कविताएं भी लिखी थी लॉकडाउन में। तो हम लोग का जो ई पाठशाला चलता था, हम लोग का ई पाठशाला बच्चों की समझ आधारित कार्यों पर आधारित था और उसी की ये देन है कि बच्चे इन कविताओं को बना पाए और बच्चों की इस मेहनत को हम क्लासरूम में लेकर आए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ये बच्चों का मटेरियल है जो हम बच्चों के बीच ला रहे हैं। क्या नाम है बेटा? शुभ नाम बताइए। लक्की। लक्की, सुनाइए।
मेरा नाम लकिया जो मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। वहाँ पर तभी कहता हूँ नई कविता पढ़ने चला हूँ। अचाती में बिस्किट, अचाती में टॉफी, अचाती में पुस्तक, अचाती में कॉपी। ये लाजू के तमित नटखट पड़े हैं, ये बिस्किट के पैकेट के पीछे पड़े। क्या बात है, वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए आप सब लोग। अभी तुम लोगों ने अटैची में बिस्किट पढ़ा ना। अब ये बताओ, अगर हम पूछें अटैची में कितनी आवाजें हैं, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? हाँ बताओ कितनी रेनू तुम बताओ कितनी आवाजें हैं? तीन आवाजें। अच्छा, टॉफी में कितनी आवाजें हैं? टॉफी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कॉपी में कितनी आवाजें हैं? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, राजू में कितनी आवाजें आ रही हैं? शाबाश। तो तुम लोगों ने देखा ना कि किस शब्द में कितनी आवाजें आ रही हैं? वेरी गुड। अच्छा, इस कविता के अलावा कोई और कविता सुना सकते हो तुम लोग? कौन सी? हाँ, पत्ती पत्ती फूल बन गई, सुनाओ बेटा। पत्ती पत्ती फूल बन गई जब वसंत का मौसम आया, गेंदा सा चमेली झूमी, फिर गुलाब ने रंग जमाया, तितली फूल फूल पे नाची, हर बौने ने गीत जुगाया। वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ बच्चों। वेरी गुड। तो आपने देखा कि बच्चे इन कविताओं को खाली देख नहीं रहे, ये सजावट के लिए नहीं लगे, अपने बच्चों से कविताएं सुनी, बच्चों ने सुनाई भी। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों के सामने ये जो भी प्रिंट मटेरियल लगा है, बच्चे उसका प्रयोग करें। टीएलएम तो अभी आया है मैम, है ना। टीएलएम हम देख रहे हैं कि 3-4 सालों से सरकार की तरफ से योजना मतलब दिखाया जा रहा है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, लेकिन आप 2012 से 2011 से आप बच्चों को टीएलएम के माध्यम से पढ़ा रही हैं, इसे टीएलएम ही कहेंगे? हाँ, ये जो है ये प्रिंट मटेरियल है, प्रिंट रिच मटेरियल है, और यहाँ पे कक्षा को प्रिंट समृद्ध बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि क्योंकि ये जो बच्चे हैं कक्षा 1 में जो बच्चे आते हैं, ये जब प्रिंट से इनका कांटेक्ट होता है, ये प्रिंट के संपर्क में आते हैं तो जल्दी सीखते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये बच्चे अभी मुश्किल से 20-25 दिन हुए हैं उनके एडमिशन हुए, लेकिन इनको कविताएं याद हो गई। मैम एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे आपके विद्यालय में कि यहाँ पे मैट बिछी हुई मुझे दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे बेंच नहीं दिख रही हैं, तो ये एक सवाल है कि बेंच नहीं है मैट है, इसके पीछे का क्या कारण है? हमें फर्नीचर अपने स्कूल में नहीं चाहिए। कारण यह है कि हमारे पास कमरे कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। दूसरा कारण यह है कि हमें बेंच में जब बच्चे होंगे और हम भी चेयर पे होंगे तो हमारे और बच्चों के बीच की दूरी बहुत होगी। हम ज़मीन पे, बच्चे भी ज़मीन पे, तो हम बच्चों के बहुत करीब होंगे, और इसके साथ साथ हमें बच्चों के साथ में ना गतिविधि करवाने में बहुत आसानी होती है। ये जो है ये साइट वर्ड्स के ऊपर लूडो है, और इसका मेन एम ये है कि बच्चों को कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे अब हमारा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में कई बार उन्हें दिक्कतें होती होंगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये साइट वर्ड्स का लूडो बनाया था, और इसका काम यह है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चे डेली देखते रहते हैं, जो टेक्स्ट उनके सामने पड़ता है वो सामने आते रहते हैं। तो जब वो शब्द आते हैं तो वो उनको एक आकृति के रूप में पढ़ते हैं, तो उस तरह से ये शब्द जब दिखेंगे उनको तो वो बच्चे जल्दी पढ़ेंगे, और इसका मेन एम ये है कि बच्चे फ्लुएंसी के साथ इसे पढ़ सकें। तो फ्लुएंट रीडिंग के लिए इन शब्दों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हाँ, ये 6 इससे क्या है, इससे बच्चों को नंबर्स का भी ज्ञान होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखते हैं, और साथ में शब्द को पढ़ना भी सीखते हैं। 6 रुक जाओ, उसने पढ़ा क्या लिखा है? वॉस। चलो बढ़ो आगे, क्या लिखा है? हु। चलो हिमांशु को दो। कहाँ पहुँच गए आप? किस पे पहुँचे हो ये बताओ। WHO। चलो आगे बढ़ो।
डोंट। योर। मैम ये जो बच्चे हैं किस क्लास के हैं? ये 4th के बच्चे। 4th क्लास के। तो ये TLM वगैरह सब आपने ही तैयार करवाए हैं? इसकी डिज़ाइनिंग भी हमने की है। अच्छा, आपने करी? हाँ, इसकी डिज़ाइनिंग भी हमने करी है और हमारे स्कूल में आपको जो भी TLM मिलेंगे वो सब सोच के बनाए गए हैं, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है। वो बच्चों की जैसी ज़रूरतें हैं उसके आधार पर हम लोगों ने सोच के बनाया और बच्चों के साथ, जैसे ये पहले फ्लेक्स पे नहीं था, ये पहले हम लोगों ने पेपर पे बनाया था और फिर उससे बच्चों को खिलवाते थे। फिर बाद में जब हमें ये लगा कि बच्चे ज़्यादा हैं और उसको खेलने में दिक्कत हो रही है उन्हें, तो फिर हमने फ्लेक्स पे बनवा दिया, तो अब इसमें ज़्यादा बच्चे खेल सकते हैं। तो अभी तो जैसे यहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है इसमें 8-10 बच्चे एक साथ खेलते हैं। अच्छा, खेलते भी हैं, इसके अलावा सीखते भी हैं और 2 चीज़ें करते हैं, शुरू करते हैं, इसके अलावा इंग्लिश भी वो बड़ी आसानी से खेल में सीखते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अमूमन आपने गांव में देखा होगा लूडो खेलते हैं बच्चे, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं वो खेल में सीख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और उनका दिमाग भी विकसित हो रहा है और समझ भी विकसित हो रही है कि छोटी छोटी चीज़ों से कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे समझाया जाता है। उसकी एक मिसाल जो है यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने वो लगातार पेश कर रही हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ में डिकोडिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसे बच्चों ने अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स सीख लिए हैं इंग्लिश के और हिंदी के, तो उनको उससे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बताना है। जैसे जिसके पास ये बॉल जाएगी, जब हम कैच करने को देंगे तो ऐसे पकड़ेंगे बच्चे, और जहाँ पर उनका ये बाएं हाथ का अंगूठा आएगा उसको उन्हें पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए हम हिंदी की कविता बोलेंगे तो वो हिंदी के लेटर्स को पढ़ेंगे और उससे शुरू होने वाला वर्ड बोलेंगे, और अगर हम इंग्लिश की पोएम बोलेंगे तो वो इंग्लिश का जो लिखा हुआ है उससे शुरू होने वाले कोई वर्ड बोलेंगे। तो इस तरह से ये खेल होता है। चलो, तो हम लोग पहले हिंदी की किसी कविता से शुरू करते हैं। कविता तुम लोग बताओ। अक्कड़ बक्कड़। चलो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 मिला के धागा, चोर निकल के भागा, चोर को पकड़ लो, रस्सी में झपट लो, चोर मांगे माफी, उसको दे दो टाफी। रुको, तुम्हारा ये अंगूठा कहाँ गिरा है? क्या लिखा है? ज और ग, इनमें से किसी एक अक्षर से शुरू होने वाला शब्द बोलो। जा से शुरू होने वाला कोई शब्द बताओ। जग। जग तो इसमें लिखा हुआ है, कुछ और बताओ। जा से जा की आवाज और कौन से उसमें आती है? जग। अच्छा, जग के अलावा कोई और? जानवर। और जा से क्या होता है? जाग। और जानवर पकड़ा जाता है उस चीज में, वो क्या होता है? शिकारी बिछाते हैं जानवर पकड़ने को, क्या होता है वो? नहीं, वेरी गुड, जाल। जानवर पकड़ने के लिए क्या बिछाया जाता है? जाल। और जा से क्या होता है? जब कोई खेल खेलते हैं ना, तो खेल में 2 चीजें होती हैं, या तो हम हारते हैं और या जीतते हैं। तो ये जो जीत है वो भी किससे शुरू हो रही है? जा से। और जा से कुछ याद आ रहा है? जहाज। वेरी गुड। जया नाम आया याद? चलो फिर से लाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 मिला के धागा, चोर निकल के भागा, तुम पकड़ लो, रस्सी में झपट लो, चोर मांगे माफी, इसको दे दो टाफी। देखो पाया हाथ इस पे पड़ा है, बताओ क्या आया है? क्या लिखा है? सा की आवाज वाला कोई शब्द बोलो। सांप। क्या? सांप। और सा से अब सांप नहीं बोला जाए, सपेरा। और सर्कस। वेरी गुड। और सा से सर्कल तो वो बेटा इंग्लिश का वर्ड है और सी से शुरू होता है। चलो हम सा से देखते हैं हिंदी में। साइकिल।
और सांसें और बताओ, जल्दी बताओ। सपना, वेरी गुड। चलो ठीक है। सामान, वेरी गुड। तो ये आपने देखा कि ये फुटबॉल है और बॉल है ये, और बच्चों को ये कैच कराती है मैम और टीएलएम के माध्यम से पढ़ाती है। मैम बता रही हैं कि जहाँ पे जो शब्द आता है बच्चों से फिर पूछती हैं कि जैसे सा आया तो सा से सड़क होती है, सा से और भी जो चीज़ें होती हैं सब मैम सिखाती हैं, बच्चों को पढ़ाती है। तो इससे दो चीज़ें का फ़ायदा होता है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और समझते हैं। इसके अलावा वो अक्षरों को भी पहचानना सीख जाते हैं। और मैम क्या क्या सीखते हैं बच्चे से? इससे बच्चे डिकोडिंग सीखते हैं। जैसे बच्चों ने अभी नए नए अक्षर पहचानना सीखा है, तो बच्चे इन शब्दों को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके बच्चे हैं कौन सी क्लास के हैं मैम? ये सब क्लास 3 के बच्चे। क्लास 3 के बच्चे। हाँ। तो इससे एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक शब्द नहीं सुनते हम, फिर हम उस अक्षर से शुरू होने वाले कई सारे शब्द निकलवाते हैं। तो इससे उनको शब्द भंडार भी बढ़ता है कि एक बच्चे ने एक शब्द बताया, दूसरे ने दूसरा, तो हो सकता है वो शब्द जो दूसरे बच्चे ने बताया वो पहले को ना पता हो, लेकिन दूसरे का सुन के उसको पता हो जाता है। तो इससे शब्द भंडार भी बढ़ता है और बच्चे सीखते भी हैं, समझते भी। हाँ, तो ये वो है, मतलब इसकी मल्टी फंक्शनिंग होती है। तो ये देखिए कि कॉन्वेंट स्कूल भी इस स्कूल के आगे फेल है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं विद्यालय को कवर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कई सारी अवस्थाएं नज़र आती हैं, पर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बच्चे जिस जगह पर खड़े हैं वो एक छोटा सा ग्राउंड है, जगह की यहाँ पर कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैम को देखिए कि इन्होंने कितना इसको अच्छी तरीके से बना रखा है। एक छोटा सा गार्डन तैयार कर रखा है जहाँ पर आपको फूल पौधे भी नज़र आएंगे। और फूल पौधे, गर्मी का समय चल रहा है, अप्रैल का समय चल रहा है, हम बहुत से स्कूलों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पौधे तो लगे होते हैं लेकिन वो मुरझा गए होते हैं। और जब शिक्षकों से सवाल करो तो वो कहते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है या फिर गर्मी का समय इसलिए ऐसा हाल हो रखा है। मैम ये जो पौधे वगैरह आपने लगवा रखे हैं ये सब बिल्कुल हरे भरे दिख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मतलब अप्रैल के महीने में आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जुलाई अगस्त के महीने में आपके विद्यालय आए हैं और सब कुछ हरा भरा नज़र आ रहा है। तो इसकी व्यवस्था क्या माली वगैरह करते हैं, कैसे आप? नहीं, हमारे यहाँ कोई माली नहीं है। हमारे बच्चे और हम लोग मिलके इसका देखभाल करते हैं। तो जैसे हमारा स्कूल इस समय 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो छुट्टी के बाद बच्चे रुक के हम और बच्चे मिलके इसमें पानी डालते हैं। तो ये पौधे इसलिए हरे भरे हैं क्योंकि हम लोग इसकी देखभाल मिलकर करते हैं। और इससे एक और सीख मिलती होगी बच्चों को भी कि पौधों का जीवन कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो भी हमारे एक तरह से देखा जाए दोस्त है। क्योंकि हम आपकी एक कविता यहाँ पर पढ़ रहे थे तो इससे संबंधित एक पोयम लिखी हुई थी। हाँ। इससे जागरूकता भी बच्चों में बढ़ती है पर्यावरण को लेकर। बिल्कुल, बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि जैसे हमने इन लोगों के अंदर ये बात डाल रखी है, जैसे हमें प्यास लगती है वैसे इन पौधों को भी प्यास लगती है। तो अगर हम पानी 4 घंटे 5 घंटे गर्मी में नहीं पीते हैं तो हमारा चेहरा सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, तो वैसे ये पौधे भी मुरझाते हैं। तो अगर सोचो अगर हम तुम्हें पानी एक दिन ना पीने दें तो कैसा लगेगा। तो इस वजह से ये बच्चे छुट्टी के बाद इसमें रोज़ भरपूर पानी डालते हैं और फिर इतना होता है कि वो अगले दिन तक चलता है। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों का, बारीकियों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है ना। मैं देख रहा हूँ कि हर एक चीज़ का आपने ध्यान रखा है। चाहे आप गेट के अंदर एंटर करें, आपने बाहर लिखवा भी रखा है फ़ोटो खिंचवाना मना है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी आपके यहाँ पे लगे हुए हैं और गार्डन भी आपने तैयार कर रखा है। बच्चों पे भी जब हम नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ बच्चे जितने भी मुझे नज़र आ रहे हैं सब यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा नज़र नहीं आया, 1-2 को छोड़ के जिनके अभी नए एडमिशन हुए हैं, बाकी सब मुझे यूनिफॉर्म में ही नज़र आ रहे हैं। जबकि हम अन्य विद्यालय में जाते हैं तो ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत ख़राब होता है या नहीं होता कुछ। हाँ, इसके लिए हम लोग शुरू से बच्चों को सिखाते हैं कि जैसे बच्चे जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसको घर जाके उतारें और कपड़े चेंज करें। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी यूनिफॉर्म की चेकिंग हम लोग रोज़ सुबह करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म और नेल्स वगैरह सारी चीज़ें रोज़ सुबह चेक होती हैं। जो बच्चे ब्रश करके नहीं आते या नहा के नहीं आते उनको हम स्कूल में ब्रश करवाते हैं और नहलाते हैं। तो यानी कि स्कूल में उनके ब्रश तो नहीं होते लेकिन हम नीम के दातून मंगवाते हैं और बच्चों से कहते हैं तुम लोग यहीं दातून करो। तो नीम का दातून बच्चों को कड़वा लगता है, 1 दिन करेंगे 2 दिन करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप से घर से करके आने लगता है। तो अब वैसे जो बड़े बच्चे हैं वो तो प्रॉपर ड्रेसअप होके आते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ हमें अभी ये फॉलो करना पड़ता है जो नए एडमिशन्स हैं।
तो इस तरह से बच्चे साफ़ सुथरे आते हैं और उनकी ड्रेस प्रॉपर रहती है, क्योंकि हम लोग रोज़ सुबह चेकिंग करते हैं इनकी। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी देखने को मिली कि जब स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद मैम यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी शिक्षित करती हैं, उन महिलाओं को भी पढ़ाती हैं। मैम बता रही हैं कि 95 से अधिक महिलाओं को वो शिक्षित कर चुकी हैं, उनको पढ़ा चुकी हैं। एज केवल एक नंबर होता है, अंदर आपके इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।